हेलो एवरीवन, you're watching फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। हाउ टू लूज़ वेट विदाउट डाइटिंग एंड विदाउट फास्टिंग एंड विदाउट एक्सरसाइजिंग। सो ये सवाल मेरे पास बहुत बार आता है। These things are not important जब हम वेट लॉस में बात करते हैं। डाइटिंग, जिसे हम स्टार्विंग भी कहते हैं, बिकॉज ये जो टर्म है डाइटिंग, उसका मतलब होता है खाना कम कर देना, यानी खुद को स्टार्व करना। एनीवेज इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। ये ना सिर्फ ईटिंग डिसऑर्डर में रिजल्ट करता है बल्कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। आपका वेट लॉस जर्नी है वो तभी सक्सेसफुल होगी जब पहले आप वेट लॉस पे नहीं, अपनी हेल्थ, फिटनेस और अपनी फंक्शनैलिटी पे ध्यान देंगे। और ये तीनों ही चीज़ों के लिए आपको डाइटिंग, एक्सरसाइज या ओवर एक्सरसाइज या फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम स्टैंडर्ड फास्टिंग की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फास्टिंग की जो विंडो होती है वो होती है 16-8 की, और मैं कई बार इस बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। देयर इज़ अ फुल प्लेलिस्ट ऑन इंटरमीडिएट फास्टिंग की। बिगिनर्स के लिए तो ये विंडो वैसे भी सूटेबल नहीं होती है। इट इज़ ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद द विंडो ऑफ 12-12 एंड देन ग्रेजुअली यू कैन मूव फ्रॉम 12-12 टू 13-11, जहाँ पे आप 13 घंटे फास्ट करते हैं, 11 आवर्स खाते हैं, या फिर 14 आवर्स उसके बाद फास्ट करते हैं और फिर 10 आवर्स खाते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आता है ओवर एक्सरसाइज का। तो जब तक आप न्यूट्रिशनली अपनी बॉडी को नरिश नहीं करते हैं न्यूट्रिशन के साथ, जब तक आपकी बॉडी के अंदर मोबिलिटी नहीं है, आपकी बॉडी में जब तक वो स्टैमिना नहीं है कि आप उसको एंड्योर कर सको एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज या फिर एनी काइंड ऑफ जिमिंग जिसके लिए बॉडी आपकी तैयार नहीं है, वो आपकी बॉडी पर फिजिकल स्ट्रेस इंक्रीज़ करेगा। एंड एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, be it physical, emotional और mental, will leads to cortisol hormone, जो आपकी बॉडी के अंदर फैट के स्टोर्स को इंक्रीज़ करता है, स्पेशली बेली फैट। बेली के आसपास वो फैट को स्टोर करता है बिकॉज उसका काम होता है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना उस स्ट्रेस से, जिसके लिए आपकी बॉडी को फैट की पैडिंग वो देता है। तो इसीलिए ये तीनों ही चीज़ें वेट लॉस के लिए एज अ बिगनर मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हूँ। सो कॉन्ट्रेरी टू व्हाट मेनी पीपल थिंक कि उनको डाइटिंग हेल्प करेगी या ओवर एक्सरसाइज हेल्प करेंगी या लॉन्ग आवर्स की फास्टिंग, ये आपकी बॉडी के अंदर ना सिर्फ बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस को इनवाइट कर सकता है जो आपकी सेहत के लिए खराब होंगी, बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस भी कॉज कर सकता है इन फीमेल। तो किस तरह आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, फिटनेस को इम्प्रूव करें और साथ ही इम्प्रूव करें अपनी फंक्शनैलिटी को, ताकि अपनी वेट लॉस जर्नी की शुरुआत आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ कर सकें, उसी पर है ये पूरा वीडियो। सबसे पहले डाइटिंग की बात करें या डाइट की बात करें तो यू नीड टू हैव अ न्यूट्रिशनल एंड अ बैलेंस्ड डाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या खाएं, कैसे स्टार्ट करें। तो मैं सिर्फ 2 चीज़ें इसमें सजेस्ट करती हूँ। नंबर 1, स्टार्ट एडिंग 1 or 2 वेजिटेबल इन एवरी मील दैट यू ईट ऑन अ डेली बेसिस। ऑल्सो 1 सोर्स ऑफ क्वालिटी प्रोटीन इन एवरी मील। आप ये 2 चीज़ें जैसे ही अपनी मील्स के अंदर ऐड करेंगे, ना सिर्फ आपका ओवर ईटिंग कम हो जाएगा, पोर्शन साइज़, बल्कि आपकी बॉडी ज़्यादा नरिश फील करेगी, आपका मेटाबॉलिज्म इससे बूस्ट होगा। दूसरा, स्नैकिंग का टाइम। कई बार लोगों का मेन मील का टाइम फिक्स होता है लेकिन स्नैकिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन ग्रेजिंग द होल डे, आते जाते उनको सिर्फ मुंह में चरने की आदत होती है। तो ये बहुत बुरा है आपकी सेहत के लिए। इफ़ यू ट्राइंग टू लूज वेट, हैव योर स्नैक ऑल्सो ऑन टाइम। ऑल्सो ट्राई टू हैव होम मेड स्नैक इन प्रॉपर पोर्शन। आपका स्नैक का जो साइज़ होना चाहिए वो आपकी फिस्ट के अंदर फिट हो जाना चाहिए। ये होता है आपके स्नैक का साइज़। ये 2 मॉडिफिकेशन कीजिए आप अपनी डाइट के अंदर, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए एज फार एज अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट इज़ कंसर्न टू स्टार्ट विद। नंबर 2, फ्लूइड बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी आपका बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंगली 1 kg का बॉडी वेट में आपको 35 ml पानी पीना चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितना भी आपका वेट है और उतना ml वाटर आपको डेली बेसिस पे पीना चाहिए, या फ्लूइड कह सकते हैं बिकॉज फ्रूट्स के अंदर भी वाटर कंटेंट होता है, वेजिटेबल्स में भी, हम करीज लेते हैं, हम सूप्स लेते हैं, स्मूदीज़ लेते हैं, इन सब के अंदर वाटर कंटेंट होता है, फ्लूइड होता है। नेक्स्ट इज़ स्टॉप ईटिंग इन अ हरी। आजकल का जो लाइफस्टाइल वो बहुत बिजी है। ऐसे में एक चीज़ जिस पर लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है वो होता है ईटिंग। सो दे ऑलवेज ईटिंग इन अ हरी और दे आर ऑलवेज ईटिंग विद अ डिस्ट्रैक्शन बिकॉज मल्टीटास्किंग की भी आदत पड़ गई है।
और ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए ख़राब हैं। ट्राई टू ईट स्लो, ट्राई टू ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शन, ट्राई टू चू योर फूड प्रॉपरली। खाने का टाइम आपका कम से कम 20 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप खाने बैठते हो उस खाने को रजिस्टर करने के लिए आपके ब्रेन को 20 मिनट्स लगते हैं। ऐसे में अगर आपने बीच में बहुत ज़्यादा बड़ी मील खा ली तो आपका ब्रेन उसे रजिस्टर नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट यू विल एंड अप ओवर ईटिंग। तो स्लो ईटिंग इसीलिए भी अच्छा है कि आप कम खाएंगे, आपका पोर्शन साइज़ भी कंट्रोल में रहेगा। मॉडरेशन में आप खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। जितना हो सके एक ही टाइम पर रोज़ खाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके वेट लॉस के लिए। जब आप एक ही टाइम पे खाते हो तो आपकी बॉडी की रिदम जो होती है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो हमारी नॉर्मल क्लॉक से मैच हो जाती है, जो हमारी सर्केडियन क्लॉक होती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही 8 बजे आपकी बॉडी जो है प्रिपेयर हो जाएगी उस खाने को रिसीव करने के लिए। किस तरह से वो रेडी होगी? डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स उस फूड को मेटाबोलाइज करने के लिए वो ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर होंगी। जब हम और टाइम्स पे खाते हैं, आज हमने लंच 12 बजे किया है, कल 3 बजे करेंगे, परसों किसी और टाइम पे शायद कभी स्किप भी कर दें, तो ऐसे में हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं हो पाती है और हमारे खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। इट लीड्स टू इनडाइजेशन एंड दिस इंक्रीजेज द फैट स्टोरेज इन आवर बॉडी। तो फैट एक्यूमुलेट होने से बचाना है तो आपके लिए ये तरीका बहुत अच्छा रहेगा। एक सिंपल तरीका है फास्टिंग का जो स्टैंडर्ड फास्टिंग से बहुत अच्छा है, और वो ये है कि आप जब सूरज निकले तो उसके आसपास अपनी पहली मील लें, और जब सनसेट होने वाला हो तब अपनी लास्ट मील लें। सनसेट होने के बाद आप अपना खाने पर कर्फ्यू लगा दें। यू कैन हैव हेल्दी ड्रिंक्स बिफोर बेड टाइम बट नॉट फूड। इस तरह की फास्टिंग आयुर्वेद भी रेकमेंड करता है और ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट होती है। नाउ इट्स अ मिथ कि आप सिर्फ जिम जाकर वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आप वॉक करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, 10,000 स्टेप्स अचीव करते हैं, तब भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। वेट लॉस के लिए वॉकिंग एक बहुत ही सेफ और एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। मैंने अपने अगस्त के वेट लॉस चैलेंज में एक पूरा वॉकिंग प्लान शेयर किया था जिसे आप ट्राई कर सकते हैं और उससे अपने वेट लॉस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बट येस, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मोबिलिटी ट्रेनिंग, ताकि आपकी बॉडी में मसल मास कम ना हो और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। तो हफ्ते में 2 से 3 बार आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। नाउ सबसे आसान जो चीज़ है जो आप अपनी वेट लॉस के लिए कर सकते हैं वो है अच्छी नींद लेना। जब एक अच्छी नींद आप लेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, और ये हार्मोन जो है वेट लॉस के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आपको रिकवर करने में हेल्प करता है, आपके हंगर हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, हार्मोनल बैलेंस में आपको हेल्प करता है अचीव करने में, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ी बहुत मेडिटेशन, थोड़ी बहुत ब्रीदिंग वर्क अगर आप करेंगे तो वो भी ऐड ऑन करेगा आपकी वेट लॉस जर्नी में। सो एज आई सेड इन द बिगनिंग, यू डू नॉट नीड डाइटिंग, जिमिंग और फास्टिंग इन पर्टिकुलर फॉर लूजिंग वेट। आप चाहें तो इन सिंपल तरीकों को यूज़ करके अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू कर सकते हैं और सक्सेसफुल बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.